वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे रडार पे 5 स्टॉक्स रहेंगे। तो आज हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं क्या मार्केट का सेंटिमेंट्स एक कैसा है और मार्केट के इस सेंटिमेंट में जो कि आपसे भी बिल्कुल क्लियर होगा कि मार्केट जो है अभी बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल नोज ड्राइविंग फेज में है। तो इसमें बहुत ही कॉशियसली हम लोग को ट्रेड करना चाहिए या फिर पोजीशन बनाना चाहिए। और कुछ गिनती के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अपसाइड मूवमेंट का पोटेंशियल रखता है और बाकी सारे जो हैं या तो साइडवेज हैं या तो फिर बेरिश सिग्नल दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अभी मार्केट का सेंटिमेंट्स ऐसा है कि बिकॉज ऑफ जो सेकेंड क्वार्टर जो है Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 का इज नॉट वेरी impressive. Most of the stocks have underperformed. तो इसके वजह से एक तो बहुत ज्यादा एफआईएस सेलिंग पहले से चलता आ रहा है। एफआईएस का सेलिंग जो है वो कंटिन्यूसली सेलिंग होते आ रहा है और ऊपर से ये जो फैक्टर है कि क्वार्टर सेकेंड में जो रिजल्ट अच्छे अप टू द मार्क नहीं आए हैं, तो पहले ही ओवर वैल्यूड जो हमारा मार्केट था उसमें करेक्शन आना बहुत ही लाजमी है। और थर्ड इश्यू जो है वो है चाइना का फैक्टर, जिसमें कि चाइना का इकोनॉमी अभी काफी डाउन ट्रेंड में था, काफी मतलब बिल्कुल स्टेबिलिटी में था और डाउनग्रेडेड था। तो वहां पे गवर्नमेंट ने उसको बूस्ट करने के लिए खास करके रियलिटी सेक्टर में बहुत ज्यादा लेथार्जिक इश्यू था, तो उसको बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा स्टिमुलस दिया है और पैकेज अनाउंस किया है फॉर अमाउंट अराउंड ट्रिलियंस डॉलर्स में किया है। तो इसके वजह से जो एक सेंटिमेंट है वो क्योंकि अंडर वैल्यूड जो चाइना में है अंडर वैल्यूड, तो वहां से जो फंड जो है वहां पे अभी मार्केट काफी लिक्रेटिव लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। जो एफआईएस है, हेज फंड्स हैं। हेज फंड्स वो होते हैं जहां पे कि कोई सा भी इक्विपमेंट में, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट में वो फंड लगा सकते हैं फॉर गेनिंग द रिजल्ट। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि उन्होंने यहां से फंड विथड्रॉ करके अपने एक चाइना में फंड इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो इसकी वजह से भी एक आउटफ्लो जो है वो काफी बड़ा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैं कुछ स्टॉक्स लेके आया हूं जिसका एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और ऑप्शन चेन को भी हम देखेंगे। तो काफी डीप एनालिसिस होगा, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ में बने रहें। आपको एक एक आइडिया लगेगा कि हम लोगों ने इस स्टॉक्स को चुना है तो किस लिए चुना है, क्या लेवल होगा, क्यों हम लोगों ने इसको बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए हम लोगों ने पसंद किया है। तो सबसे पहला जो आपको बता दूं कि जो चाइना का स्टिमुलस जो मिलेगा तो उसके वजह से हमारे मेटल सेक्टर में काफी तेजी आने की उम्मीद है। रीजन बिंग कि चाइना में ये जो प्रोडक्शन होगा खास करके स्टील और जो बाकी मेटल्स हैं वो वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन होगा और इसकी वजह से डिमांड की रिक्वायरमेंट होगी, तो इंडिया पे ज्यादा डिपेंडेंसी हो सकता है मेटल के लिए। तो ये सबसे पहला इसलिए हम लोग लेके चलते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो एक रेंज का ब्रेकआउट मिला है जहां पे कि फोर्थ, यहाँ आज से फोर्थ वाला सेशन में, मतलब जो लास्ट है उसके फोर्थ सेशन में अगर देखेंगे तो 20 ईएमए और 50 ईएमए को एक साथ में क्रॉस ओवर किया है विथ अ गुड वॉल्यूम। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है। और उसके बाद एक रीटेस्टिंग हुआ है। रीटेस्टिंग होने के बाद जो लास्ट कैंडल है वो कैंडल काफी कुछ अपने आप में बयां करता है, जहां पे कि हमारा वॉल्यूम काफी ज्यादा है और जबकि इसमें जो स्प्रेड है इसका बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसकी वजह से ये अभी एक बुलिशनेस और प्लस जो मेटल सेक्टर के लिए जो सेंटिमेंट है वो बुलिशनेस हो सकता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे हमारा चांस रहेगा कि ये अपसाइड मूव करेगा कमिंग वीक में। अब हम ऑप्शन चेन में आते हैं। ऑप्शन चेन में एक जेएसडब्ल्यू स्टील का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो
सबसे पहले हम आ जाते हैं ये 990 के आसपास में एट द मनी, 990 के आसपास में एट द मनी पे ये ऑप्शन चेन है, जहां पे देखते हैं कि चेंज इन वाई 76 है, और इस रेंज में बड़ा जो सबसे बड़ा जो चेंज इन वाई है वो है 204 पे, जो कि 1020 पे है। तो ये मान के चलते हैं कि 1020 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल। और अगर हम पुट साइड में ओआई देखते हैं, तो सबसे बड़ा जो चेंज इन ओआई है वो 1000 पे है। तो अभी मार्केट है 990 पे। तो यहाँ पे हमारा आउटलुक रहता है कि 1020 तक जाने की संभावना है। और दूसरा एक एनालिसिस ये है कि यहाँ पे जो हमारा एट द मनी है, वहां पे चेंज इन वाइज 76 हुआ है, और प्राइस जो है हमारे एलटीपी जो हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है ऑप्शन का, वो इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे लॉन्ग ऐड हुए हैं, कॉल्स लॉन्ग हुए हैं, ऐड हुए हैं। और दूसरी साइड अगर पुट में देखेंगे तो चेंज इन वाई 14 है। दैट मीन्स जो यहाँ पे पुट लॉन्ग करके चले हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो प्राइस जो है वो नेगेटिव में गया है। दैट मीन्स कि पुट यहाँ पे शॉर्ट एडिशनल हुआ है, जो कि एक बिजनेस का साइन है। और ये सेम आगे की कुछ स्ट्राइक प्राइसों में क्लियर दिख रहा है। तो ये यहाँ पे अगर चार्ट में भी अगर हम देखते हैं तो ये 1020 के आसपास में एक रेजिस्टेंस दिखेगा हमको। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो इसके ऊपर भी जाके सस्टेन हो सकता है। तो ये हमारे लिए ग्रीन में रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। सेकेंड स्टॉक है हमारा आईजीएल। आईजीएल में अगर देखेंगे आईजीएल में अगर देखेंगे तो हमारा रेंज है एक 442 से 445 का। ठीक है, इसमें इसमें भी देखेंगे अगर तो एक रेंज जो है यहाँ पे इस रेंज के ऊपर में है। नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इस आसपास में है, और अभी इसके ऊपर जाने का संभावना हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन चेन की मदद से, अगर हम देखेंगे तो जस्ट अ मिनट, मैं आईजीएल का ऑप्शन चेन आपको शो कर रहा हूं। आईजीएल में अगर आप देखेंगे तो 440 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, जहां पे कि एक शॉर्ट कवरिंग हुआ है। और अगर एलटीपी देखेंगे तो इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे जो चेंज इन हुआ है, यहाँ पे जो पोजीशन थी वो हल्की हुई है। कॉल सॉर्टिंग जो किया हुआ था वहां से मतलब जो हमारे ट्रेडर्स हैं उन्होंने पोजीशन काटा है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मार्केट ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है। और अगर देखेंगे तो 450 पे भी ये जो शॉर्ट कवरिंग है वो ज्यादा हुई है। यहाँ पे 191 हुआ है। तो यहाँ पे भी एक हमको ये शो करता है कि ये 450 के ऊपर भी जा सकता है। और अगर देखेंगे 460 और इवन 470 में भी कॉल का जो एलटीपी है वो इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे जो चेंज इन हुआ है 62 और 84, यानी कि कॉल ऐड हुए हैं वहां पे। पुट साइड का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो पुट साइड में क्या है कि 440 पे हमारा पुट का प्राइस घटा है, और यहाँ पे चेंज इन वाई पॉजिटिव में है। दैट मीन्स यहाँ पे पुट शॉर्ट ऐड हुआ है। सेम विथ 450, 60 एंड 70 अप टू 80 में भी ऐसा है। तो आउटलुक ये कहता है कि ये कमिंग वीक में अप टू द 470 जाने की संभावना होगी। और अगर आप देखेंगे अगर चार्ट पे तो यहाँ पे 470 के आसपास में एक हर्डल आपको दिखेगा, जहां पे मार्केट कई बार एक दो तीन तीन टाइम्स यहां से स्लिप हुआ है। तो आप अभी का रेजिस्टेंस जो दिख रहा है मुझे वो 470, और ऑप्शन चेन की मदद से अगर आप देखेंगे तो 470 तक जा सकता है। ये तो मैं इसको भी ग्रीन में लेके चलता हूं। तो यहाँ पे जो हमारा पोजीशन होगा वो टारगेट होगा 470 का, स्टॉप लॉस होगा 420 का। और जेएसडब्ल्यू स्टील में जो मैंने बताया था, जेएसडब्ल्यू स्टील में हमारा जो 975 से 980 के बीच में रहेगा। और बाइंग रेंज टारगेट फर्स्ट जो रहेगा 1020 का, टारगेट टू जो रहेगा 1040 का रहेगा। थर्ड स्टॉक है हमारा आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज में अगर देखेंगे तो अर्निंग्स आया था 8 नवंबर को, दैट वाज नॉट गुड। एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन प्रॉफिट है
पैट में बहुत बड़ा ड्रॉप है, तो एक सेंटिमेंट जो है वो काफी नेगेटिव है। और इसमें अभी जो एक रेंज का ऑलरेडी ब्रेकडाउन मिल चुका है, और नेक्स्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 463 का है। हालांकि ये 463 को ब्रेक कर सकता है और 463 के बाद 450 तक भी जा सकता है, और इवन मोर। तो यहाँ पे हमारी नजर रह सकती है फॉर द शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के लिए हम लोग जा सकते हैं। अब हम एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन की मदद से आरती इंडस्ट्रीज का। तो हम जाते हैं आरती इंडस्ट्रीज का ऑप्शन चेन हम खोलते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 470 का हमारा स्ट्राइक जो है वो एट द मनी का है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉल कॉल का प्राइस जो है हैवीली डिस्काउंटेड हुआ है, और चेंज इन वाई है 108। 108 का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉल जो एडिशनल शॉर्ट में ऐड हुआ है, और पुट का प्राइस 13 रुपए बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे चेंज इन वाई भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि ये बेरिशनेस है दोनों साइड से, और इसमें पुट जो है वो लॉन्ग किया गया है। तो हाईएस्ट चेंज इन वाई जो दिख रहा है वो 500 के आसपास में है। तो ये इंडिकेशन दिख रहा है कि ये एक बेरिशनेस दिखा सकता है, और अप टू 450 का चांसेस है इसमें। तो यहाँ पे हमारा जो पोजीशन रहेगा 475 से 472 के बीच में हम सेल करेंगे। या तो आप सेल कर सकते हैं, इंट्राडे में बाय कर सकते हैं, या फिर पुट का पोजीशन ले सकते हैं, या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 463। फर्स्ट टारगेट रहेगा 450 रहेगा, सेकेंड टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा 489 का। फोर्थ स्टॉक हमारे रडार पे जो है वो आरईसी लिमिटेड है। आरईसी लिमिटेड में अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस इसको बार बार मिल रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड जो होता है वो डिसिसिव होता है, और इसको थर्ड डिसिसिव होने के बाद वो नीचे फिसला है। दैट मींस द बेरिशनेस शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो हमारा रहेगा 520 से 515 के बीच में अगर हमको मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन का भी हम एक एनालिसिस करते हैं आरईसी का। आरईसी लिमिटेड, आरईसी में अगर जाएंगे तो देखते हैं हम कि 510 के आसपास में हमारा एट द मनी है। 510 में एट द मनी है, और इस आसपास में अगर देखेंगे तो हाईएस्ट चेंज इन ओआई जो है वो 520 के आसपास में है। और इधर अगर हम देखते हैं पुट में, तो हाईएस्ट चेंज इन ओआई जो है वो एट द मनी यानी कि 500, एक स्ट्राइक प्राइस पीछे में है यानी कि 500। तो ये जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और 520 के आसपास है वो बड़ा 505 के आसपास में एक बड़ा सपोर्ट है, एक 520 के आसपास में बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये एक बार पुल बैक अगर लेता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने का सोच सकते हैं 520 से 515 के बीच में। और टारगेट रहेगा फर्स्ट 505 का, टारगेट सेकंड रहेगा 483 का, स्टॉप लॉस रहेगा 552 का। अपना फिफ्थ स्टॉक जो रडार पे है वो भेल है। भेल भी काफी बेरिशनेस शो कर रहा है। यहाँ पे भी अगर देखें तो ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो ये इसको भी हम लोग अपने टारगेट पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेंज रहेगा 242 से 240 के बीच में शॉर्ट करने के लिए। तो उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं इसका ऑप्शन चेन के थ्रू, और जानते हैं कि कहाँ पे हम लोग अभी क्या मार्केट पोजीशनिंग बता रहा है हमें। तो यहाँ पे 240 का जो है वो एट द मनी है, और इसमें अगर देखेंगे तो इसी लेवल पे यानी कि 240 पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। 240 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इस पूरे स्ट्राइक प्राइस में अगर देखते हैं। और अगर सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अगर चेंज इन वाई देखें तो सब जगह पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है, यानी कि पुट शॉर्ट जिन लोगों ने किया हुआ है वो अपना पोजीशन काट रहे हैं, जहां पे कि बहुत दूर तक हमें दिख रहा है कि बेरिशनेस है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन सारे स्टॉक्स में भेल बहुत ज्यादा बेरिशनेस शो कर रहा है, और तो इसी वजह से जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 230 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 224 रहेगा। और इस पोजीशन में आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर ये 224 से आगे भी गया
तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैरी ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे एनालिसिस हम लोगों ने डीप एनालिसिस किया है, और इस एनालिसिस में आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा स्टॉक आप पसंद करेंगे, शॉर्ट करना या बाइंग साइड में जाएंगे। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल बटन हिट करना ना भूलें। ये स्टॉक सिलेक्शन जो है प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे है, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज प्योरली माय ओपिनियन। तो ट्रेडर्स जो हैं अपने विवेक से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही ट्रेड करें। थैंक यू।